जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर सीयूटी को लेकर के प्रिपरेशन चल रहा है और हम लोग कैलेंडर पढ़े थे। कैलेंडर में जो भी कुछ छूटा होगा आप लोग कमेंट करिएगा। हालांकि देखिए अभी एसएससी ओएसएससी को जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उसको देखते हुए नहीं तैयारी किया जा रहा है। अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होते हैं सीयूटी उसको देखते हुए तैयारी किया जाए। तो जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उस पर चर्चा किया गया है, उसी पर चर्चा भी करना है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आगे जो भी रिक्वायर होगी आप लोग करिएगा कमेंट, उस पर किया जाएगा काम। लेकिन जो अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर काम किया जा रहा है। तो हम लोग कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन पूछे हुए थे उसको कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे क्लॉक। क्लॉक में क्या है बाबू, क्लॉक जो भी क्लॉक कराऊंगा मैं विदाउट फार्मूला। जितना भी आपको अपोजिट निकालना होगा, आपको राइट एंगल निकालना होगा, कौन साइड निकालना होगा, जितना भी जो भी आप जानते होगे टोटल फार्मूला आप भूल जाना। विदाउट फार्मूला मैं टोटल क्वेश्चन को लगवाऊंगा। बस आप लोग बने रहिए। चलिए बाबू, आप ये क्लॉक को समझते हैं क्या होता है। क्लॉक क्लॉक में बेसिकली चीजें क्या क्या पूछी जाती है, ठीक है। क्लॉक क्या होता है बाबू, पहले क्लॉक को समझ लेते हैं अच्छे से। टोटल चीजें एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। क्लॉक में क्या होता है, क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, कहाँ से राइज हो सकता है। तो बाबू क्लॉक जो होता है आप लोग जानते हो, टोटल चीजों को हम लोग समझ लेंगे, ठीक। ये क्लॉक होता है। क्लॉक में आप ये जानते हो, टोटल चीजें आप ये जानते हो कि होल रोटेशन अगर करते हो, एक पूरा चक्कर किसी भी पार्ट का एक पूरा चक्कर करते हो, होल रोटेशन ऑफ एनी पार्ट यू विल बी गेट ऑन 360 डिग्री एंगल। आप किसी भी पार्ट का, किसी भी चीज का आप होल रोटेशन अगर करते हो एक बार, तो आप 360 डिग्री का एंगल प्राप्त करते हो। 360 डिग्री एक एंगल कैसे आता है, एक एक चीजें बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। यानी बाबू अगर आप ये कह रहे हो कि आप किसी भी पार्ट को पूरा एक चक्कर लगाते हो, होल रोटेशन करते हो, तो कितने डिग्री का एंगल मिलता है, 360। अगर ये आवर एंड मिनट हैंड, क्लॉक में दो ही हैंड पर बात होगा, एक आवर हैंड पर बात होगा, एक मिनट हैंड पर बात होगा। यानी एक घंटे की सुई पर, एक मिनट की सुई पर, बस दो ही चीजों पर बात होती है। सेकंड की सुई को नहीं लिया जाता है, ठीक है। सेकंड को नहीं लिया जाता है, बाकी दो ही हैंड पर बात होगी, एक आवर हैंड एक मिनट हैंड। यही पूछेगा कि आवर हैंड मिनट हैंड में कितने डिग्री का एंगल बनता है, आवर हैंड इतने पे आता है, मिनट हैंड कहाँ रहेगा, ये सब चीजें चलता है इसमें, ठीक। तो बाबू आप अगर ये आप देख रहे हो 12 बज रहा है, एक चीज जो मैं समझा रहा हूँ समझिएगा, एंगल कैसे निकालना जाता है, एक एक चीजें समझेंगे हम लोग। अगर मान लो बाबू यहां से अगर मान लेते हैं बाबू ये जो आवर हैंड है, आवर हैंड यहां से चलना शुरू किया है। आवर हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट आवर हैंड, यानी घंटे की सुई की बात कर रहा हूं। अगर यहां से ये चलना शुरू किया आवर हैंड, टोटल यहां होल रोटेशन लिया, तो बाबू ये बताओ, मिनट जो घंटे की सुई है यहां से चलते हुए शुरू किया और आपको यहां से चलते हुए शुरू किया, फिर यहां पर आ गया था बाबू, कितने घंटा चला है, आई टॉकिंग अबाउट आवर हैंड, यानी घंटे की सुई कितने घंटा चला है बाबू, 12 घंटे। आवर हैंड 12 घंटे चला है, और 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना लिया बाबू, यहां से ये 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाया है, यहां पर 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री बनाया है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगा, 12 तिया
36। 1 घंटे में घंटे की सुई जो है बाबू वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, याद रखिएगा। ये कैसे आया याद रखिएगा। 1 घंटे में जो घंटे की सुई है बाबू, आवर हैंड है, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। 1 घंटे का मतलब अगर यहां से यहां तक आई है, घंटे की सुई यहां से चल करके यहां तक आई है बाबू, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? आवर हैंड की बात हो रही है, ठीक, घंटे की सुई की बात हो रही है। और ये बाबू ये बताओ, यहां पर ये हो गया। अगर यही बात करें कि 1 घंटे में जब 30 डिग्री बना रहा है तो 1 घंटे का मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? आवर हैंड। मिनट हैंड की बात नहीं कर रहे, आवर हैंड। तो बाबू 1 घंटे में कितना मिनट हो सकता है? 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री। यानी यहां से यहां तक आएगा तो 1 घंटा होगा आवर हैंड के लिए। आवर हैंड के लिए, मिनट हैंड की बात नहीं करो, आवर हैंड के लिए। तो यहां से यहां तक आएगा तो आवर हैंड के लिए 60 मिनट होगा। तो इसमें खाने होते हैं 5, ये तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में आवर हैंड जो एंगल बनाएगा, इसको या तो ये कर दो, यहां पर काट दो, चाहे ये कर सकते हो, हाफ। यानी आवर हैंड बाबू 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? हाफ डिग्री। ये आया समझ में कि नहीं है? ये पॉइंट समझ में आया? ये कहां से आया है ये भी समझ में आया? यानी आप ये कह सकते हो, ये याद करिएगा, ये बेसिकली नहीं पूछा भी जाता है, कहीं कहीं पूछ देता है क्वेश्चन, इस पर पूछ देता है कि आप ये बताओ कि ये 36 मिनट में आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 36 मिनट में आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 36 मिनट में आवर हैंड कितने डिग्री एंगल बनाएगा भाई? 1 मिनट में कितना बना रहा है? 12। और 1 मिनट में कितना बना है? 1/2। तो 36 मिनट में कितना बनाएगा? 36 मिनट में कितना बनाएगा? तो 36 मिनट इधर कर दो, तो इधर भी 36 इंटू 1/2 कितना बनाएगा? 18 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ये बेसिकली चीजें होती है, कर लेंगे, ऐसे भी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए आइए देखते हैं। 1 घंटे का मतलब आप ये समझ गए हो कि 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। आप ये समझ गए हो कि बाबू 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 30 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये हटाते हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल बनता है, यानी ये जब 1 घंटे का मतलब ये बाबू, अगर अभी 1 बज रहा है, अभी अगर 1 बज रहा है बाबू, तो आपको इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री, याद रखिएगा। अगर यहां पर आ जाएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का। यानी एक याद रखिए, एक गैप में, एक खाने के बीच कितने डिग्री का अंतर हो रहा है? 30 डिग्री। ये याद रखिए, 30 डिग्री। ईच गैप 30 डिग्री एंगल देता है, याद रखिएगा। कितने डिग्री का एंगल देता है? 30 डिग्री का। ईच गैप 30 डिग्री का एंगल देता है, ठीक है। तो आप ये जानते हो, जब एक गैप में 30 डिग्री का अंतर होता है, एक खाने के बीच 30 डिग्री का अंतर होता है बाबू, तो आप देखिए, आप ये लगाते हो ना कि राइट एंगल के लिए फार्मूला होता है, अपोजिट के लिए होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ बिना फार्मूला का होगा। देखिएगा कैसे ये हुआ। और बाबू ये जानते हो, एक गैप पर 30 डिग्री, तो कितना गैप होता है? 90 डिग्री होगा। 3 गैप, यानी 3 खाने का अंतर होगा, 1 2 3, तब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी आपको बता देंगे कैसे होता है, ठीक है। ये चीज है समझ में। यानी एक गैप रहेगा बाबू तो 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, याद रखिए, ठीक। आइए देखते हैं, मिनट हैंड के बारे में बात कर लेते हैं। मिनट हैंड की बात कर ले हैं बाबू। ये बताओ आप, ये देखो, इसको हटाते हैं, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, मिनट हैंड के लिए
मिनट हैंड जब यहाँ रहेगा, यहाँ से मान लो यहाँ पे, यहाँ से मिनट हैंड यहाँ आ रहा है, 12 से 1 पर आ रहा है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड जब 12 से 1 पर आ रहा है बाबू, तो ये बताओ मिनट हैंड के लिए कितना मिनट होगा? 5 मिनट होगा। आवर हैंड के लिए ये क्या होगा? 1 घंटे होगा। लेकिन मिनट हैंड के लिए ये 5 मिनट होगा। तो बताओ 5 मिनट में, 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया ये मिनट हैंड? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 6 डिग्री। ये पॉइंट समझ में आया? ये मिनट हैंड की बात कर रहा है, ठीक। इसमें क्या क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बताओ कि 30 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? जैसे इसमें क्वेश्चन होंगे तो ये बताओ 1 मिनट में जब मिनट हैंड है, मिनट की सुई जो है 6 डिग्री का एंगल बना रही है, तो 30 मिनट में कितना बना देंगे भाई? इधर 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 30 तो इधर भी 30, 180 डिग्री। ये चीजें याद रखिएगा। ये है मिनट हैंड। वो जो हमने बैक पढ़ा था यहां पर, वो था आवर हैंड की बात हो रही थी, ठीक। ये मिनट हैंड की बात हो रही है, ठीक। आइए एक और देखते, इसमें ये देखते हैं मिनट हैंड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनट हैंड 1 मिनट में, ये आवर हैंड थी, ये आवर हैंड थी 1 मिनट में हाफ डिग्री का, और जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का। याद रखिए। घंटे की सुई 1 घंटे में 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है, और मिनट की सुई जो होती है, घंटे की एंगल जो होती है 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, और मिनट हैंड जो होती है वो 1 घंटे में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं, आइए देखते हैं। आपने सीख लिया बाबू कि जब एक गैप का अंतर होता है तो 30 डिग्री हमें देती है घड़ी की सुई, ठीक। ये जब 1 डिग्री, एक गैप का अंतर होता है तो कितने डिग्री का एंगल मिलता है? 30 डिग्री का एंगल मिलता है। बस बिना फार्मूला का एंगल हम लोग सीख लेंगे। देखो कैसे। पहला हेडिंग डालिए बाबू, पहला टाइप देखते हैं। हाउ टू फाइंड एंगल। इसको हिंदी में लिख लीजिए, कोण कैसे ज्ञात करें, मतलब कोण कैसे ज्ञात करें। हाउ टू फाइंड एंगल इन क्लॉक, कोण कैसे ज्ञात करें। आओ देखते हैं। देखो बाबू क्या है कि फार्मूला भी लिखवा देंगे, लेकिन फार्मूला का यूज होगा नहीं। फार्मूला है लेकिन फार्मूला का यूज नहीं करेंगे हम लोग। देखिए एंगल के लिए फार्मूला जो होता है, जो आप लोग रटे होंगे कहीं से भी, एंगल के लिए फार्मूला होता है, शायद यहीं भी यही हो सकता है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फार्मूला का यूज करेंगे ही नहीं हम लोग। कुछ भी पढ़ेंगे यही होता है, मॉड ऑफ, मॉड के साथ होता है। यानी एंगल होता है, एंगल इक्वल टू होता है 30h माइनस 12/11 ये इंटू मिनट। तो क्या होता है इसमें ये फार्मूला होता है आपको एंगल फाइंड करने के लिए, लेकिन इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा ही नहीं। आइए देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट देखते ही आंसर बता दो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इतने डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पर कैलकुलेट करने में बाबू समय बीत जाता है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो समय बीत जाता है। मॉड ऑफ का मतलब होता है आपका माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये माइनस में भी आता है तो बाहर निकालोगे तो प्लस पॉजिटिव देगा ही, ठीक। तो आइए देखते हैं। इसको इधर, यहां लिख लेते हैं। आपका एंगल का जो फार्मूला था 30h माइनस 12/11 इंटू मिनट, मॉड ऑफ, ठीक। ये फार्मूला होता है बट इसका यूज होगा नहीं, ठीक, बट इसका यूज होगा नहीं। आइए देखते हैं बाबू एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में बोल दे आपको, पहला हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड एंगल
इन क्लॉक मतलब घड़ी में कोण कैसे ज्ञात करें। और कोण भी जब ज्ञात करना है बाबू तो हमेशा हमने बताया है दो हैंड के बीच कोण ज्ञात करना है, दो सुइयों के बीच ही कोण ज्ञात किया जाता है, मिनट और घंटे की। सेकेंड का वैल्यू नहीं होता, जो लगातार मेहनत करता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, दुनिया का ही रीत है। वक्त के साथ बदलते रहना चाहिए मौसम की तरह। आइए देखते हैं बाबू, अगर क्वेश्चन में दे दे कि 8:20 पर, क्वेश्चन लिख लेना, 8:20 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 8:20 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप लिखानिए, फार्मूला से लिखानेंगे, ये आवर है और ये मिनट है, यहां पर रखोगे 30 इंटू 8 माइनस 12 11 और मिनट के जगह पर 20 रखोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका डिवाइड करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, माइनस करोगे, तब जाके आंसर मिलेगा। बट मैं डायरेक्ट बताता हूं, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर बताओगे। बस आपको क्लॉक थोड़ा सा आना चाहिए, बस आपको थोड़ा सा क्लॉक आना चाहिए बाबू। क्लॉक में क्या है देखिए, मैं ये जानता हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप घड़ी जानते होगे, बेसिकली चीजें घड़ी में क्या होती है। 5 पर रहेगा तो कितने मिनट होंगे, 10 पर रहेंगे तो कितने मिनट होंगे। तो ये बताओ बाबू आप, ये आवर हैंड कितने पर होगा, 8 पर होगा कि नहीं होगा, 8 पर होगा कि नहीं होगा, ठीक। और 20 मिनट हो रहा है यहां पर, अगर 20 मिनट हो रहा है तो मिनट हैंड कितने पर होगा, कौन से इस पर होगा। तो आप ये कह सकते हो कि वो 4 पर होगा सर, ठीक, 4 पर होगा कि नहीं होगा। देखो 8:20 का कंडीशन कुछ यूं होगा, आठ बज के 20 मिनट का कंडीशन कुछ यूं होगा, ये होगा कंडीशन, कुछ ये होगा। तो बाबू एंगल कौन सा पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये जो बन रहा है एंगल, ये पूछ रहा है, ये वाला एंगल। एक क्वेश्चन समझ लो, इसके बाद अपने आप लगा लोगे, ये कंडीशन होगा। तो ये आप बताओ बाबू ये 8 पर है, ये 4 पर है, तभी तो 20 मिनट हुआ है। तो आपने बताया कि जब एक गैप होता है सर तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, जब एक गैप होता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। आपने ये बताया, आपने ये सीखा है। तो ये बताइए यहां पर कितने का डिफरेंस है, 4, कितने का डिफरेंस है, 4 गैप है कि नहीं है भाई। ये एक यहां से आएगा 1 2 3 4, 4 गैप है कि नहीं है। तो 4 गैप है तो एक गैप पर 30 डिग्री, तो 4 गैप पर कितने डिग्री का एंगल बना दोगे, 120 डिग्री। बस यहीं पर प्लस या माइनस करना है, याद रखिए, यहीं पर सीखना है क्या करेंगे, प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, प्लस कब करेंगे, माइनस। देखो जब ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड, जब आवर हैंड ज्यादा रहेगा तो प्लस कर देंगे, आवर हैंड कम रहेगा तो माइनस कर देंगे। आवर हैंड ज्यादा है ना, यहाँ पर ये 8 पे है, ये 4 पे है, तो आवर हैंड ज्यादा है तो यहाँ प्लस कर देंगे। प्लस कितना करेंगे, मिनट का हाफ, मिनट का हाफ, मिनट का आधा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पर जब मिनट का ये आवर हैंड ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, अगर कम रहेगा तो माइनस कर देंगे, ठीक। तो मिनट का हाफ हम लोग प्लस माइनस करते हैं, मिनट का आधा हम लोग प्लस माइनस करते हैं। तो बाबू आप ये बताओ कि यहाँ पर ज्यादा है ना 8 4 से, तो प्लस करेंगे। अगर आवर हैंड ज्यादा रहेगा तो प्लस, आवर हैंड कम रहेगा तो माइनस। तो प्लस करेंगे तो आप ये जानते हो 120, ये हटा दो, ये हटा दो, अब प्लस करना है 120 प्लस कितना, मिनट का आधा, कितना, मिनट का आधा। तो मिनट कितना था, 20 मिनट, 20 मिनट का आधा कितना होगा, 10। कितने डिग्री का एंगल बन गया बाबू, 130 डिग्री का। ये पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया, कितने डिग्री एंगल बन गया, 130 डिग्री का। आइए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बिना इसका यूज किए, यार इसको आप करोगे तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका यूज नहीं करना है बाबू, एकदम यूज नहीं करना है, ये डायरेक्ट। ये देखिए का मिनट, अगर आवर हैंड ज्यादा है, मिनट का घंटे की सुई मतलब ज्यादा है,
तो उसको प्लस कर देंगे। अगर कम है इससे तो ये देखिएगा, इसको मिनट में हमेशा लिखना है, इसको नंबरिंग में लिखना है। अगर 20 मिनट है तो 4 पर रहेगा, 25 है तो यहाँ 5 रहेगा, 30 रहेगा तो यहाँ 6 रहेगा, ये चलते हुए चला जाएगा। ये तो घड़ी है, आप तो बेसिक चीजें जानते ही होंगे। आओ देखते हैं, हालांकि मैं टोटल 0 से पढ़ाऊंगा। अगर मैं क्वेश्चन में बोल दूं बाबू कि 9:25 मिनट पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, डायरेक्ट आंसर लगा दो। ये 9 पर होगा तो ये कितने पर होगा, 5 पर होगा। डिफरेंस कितने का, 4 का। एक डिफरेंस पर 30 डिग्री, तो 4 डिफरेंस पर 120। प्लस की माइनस, भाई प्लस ज्यादा है, प्लस कितना प्लस कर देंगे, प्लस कितना करेंगे, इसका हाफ, 12.5। आया समझ में कि नहीं आया, ये एंगल हो गया। इन सबको ऐड कर दोगे ये एंगल, ठीक। अब वो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बोल दे बाबू कि 3:40 मिनट पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। फार्मूला भूल जाइए, फार्मूला भूल जाइए, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप कहोगे ये 30 पर है सर और ये 8 पर है। डिफरेंस कितने का हो गया, 5 का। एक डिफरेंस पे कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो 5 डिफरेंस पर 30 बचे 150। प्लस की माइनस, माइनस सर यहां तो मिनट ज्यादा हो गया तो माइनस कर देंगे, कितना, मिनट का हाफ। मिनट का हाफ कितना मिनट है, 40 का हाफ 20। हाँ भाई बोले, इतना समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सुंदर सा बिल्कुल मेरे जैसा, ठीक है। आओ आप हम कर लेते हैं। 6:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर, यहां तो आप बताओ। 6:30 पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 9:45 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर, 7:35 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर, बताइए सर। तो आप ये करोगे, कि सर यहां का ये तो 6 पर होगा और ये भी 6 पर होगा, दोनों का अंतर तो 0 हो गया, तो 0 डिग्री का एंगल बने। नहीं, ये बताइए, ये 6 पर है, ये 30 पर है बाबू, तो 30 मिनट तो मिनट की सुई चली है, तो घंटे की भी सुई तो कुछ चली होगी। तो बताओ घंटे की सुई आगे होगी पीछे, ये आवर हैंड कहां होगी। ये देखो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन कुछ यूं होगा, कंडीशन कुछ यूं होगा, ये होगा कंडीशन कुछ ये होगा, 6:30 का कंडीशन कुछ ये होता है कि नहीं होता। तो देखो आवर हैंड आगे है कि नहीं है, आगे है तो प्लस कर देंगे, ठीक। कितना प्लस कर देंगे, मिनट का हाफ, यानी यहां पर लेंगे 0, 30, 0 बन गया, प्लस मिनट का हाफ कितना, 30 का हाफ 15 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां भी वही कंडीशन होगा, 9:45 पर, यानी 9:45 पर, तो 45 पर अगर मिनट की सुई होगी बाबू, मिनट हैंड होगी, तो वो ज्यादा होगी आगे आवर हैंड, तो कितना हाफ कर देंगे, कितना प्लस करेंगे, 0 प्लस इसका हाफ कर देंगे, डन। इसमें कितना हाफ करेंगे, 0 प्लस इसका हाफ कर देंगे। समझे कि नहीं समझे, ठीक। सत्रह 17.5 आयो समझ में कि नहीं आयो, एंगल निकालने का तरीका आया समझ में। वो बिना फार्मूला का, अब इसको यहां पर ले चल के कैलकुलेट करते, ये 45 को यहाँ पर ले चल के कैलकुलेट करते, तो 45 गुणे 12 करते, फिर 11 से डिवाइड करते, इसको फिर मल्टीप्लाई करते, फलाना चिलाना जो भी हो, तो कितना आंसर आ जाता बताओ। ये सब चीजें फार्मूले से नहीं किया जाता बाबू, ये सब चीजें कंसेप्ट की चीजें हैं, इसको डायरेक्ट आंसर बनाओ। देखते हैं कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछे, 1:30 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कुछ नहीं, ये 1 पर होगा तो ये 6 पर होगा, डिफरेंस कितने का, 5, डिफरेंस 5 गुणे 30, 150, तो यहां बन गया भाई। प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, माइनस कितना, इसका आधा। आया समझ में कि नहीं आया, हाउ टू फाइंड एंगल, आ गया समझ में। आइए देखते हैं सेकेंड। इसमें बाबू डायरेक्शन जो होते हैं, ये डायरेक्शन क्या होते हैं, घड़ी के डायरेक्शन।
नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही मिला करके ये जो चारों है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, NEWS, इसी को मिला करके न्यूज बना है। न्यूज का मतलब होता है जो चारों दिशाओं का ज्ञान दे, वो न्यूज होता है। हालांकि आज के न्यूज, आइए देखते हैं। क्या होता है बाबू, अगर ये आप ये जानते हो, ये जो आएगा वो हो जाएगा बाबू क्या लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं इसको। इसको क्या लिखते हैं, इसे कंपेयर करके लिखेंगे साउथ ईस्ट लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट लिखेंगे। ये होता है, ठीक। और ये भी आप जान लो बाबू, आप ये भी जान लो कि ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, ये राइट होता है। जो ये एंगल होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का राइट एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री का, अगर टोटल एंगल 90 डिग्री का बना रहा है बाबू, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना देगा, सिर्फ 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना देगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी बाबू ये हाफ, अगर किसी डायरेक्शन का हाफ में जा रहे हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ठीक, ये पॉइंट समझ में आया। आइए देखते हैं टाइप सेकेंड क्या है। टाइप सेकेंड है, अच्छा एंगल वाला तो सीख लिए। अब देखिए जितने भी टाइप्स हैं टोटल के लिए बस एक ट्रिक याद रखिए, 12/11, बस इतना ही याद आएगा। 12/11 क्या है, 12/11 क्या है, ये चीजें हम बता रहे हैं। अपोजिट फाइंड करना हो, राइट एंगल फाइंड करना हो, चाहे जो भी जितना भी क्लॉक में है एंगल को छोड़ करके जितना भी चीजें फाइंड करना है, 12/11 के ट्रिक से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे हाउ टू फाइंड अपोजिट, अपोजिट, एक मिनट, हाउ टू फाइंड अपोजिट। अपोजिट कैसे निकालेंगे बाबू, अपोजिट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या, अपोजिट का मतलब होता है, अपोजिट का जो मतलब होगा उसको बोल सकते हो 180 डिग्री भी बोल सकते हो, या स्ट्रेट बोल भी सकते हो, एकदम सीधा। अपोजिट का मतलब क्या होता है, सीधा स्ट्रेट लाइन में। यानी ये अगर कंडीशन है 2 बज रहा है, मान लो 1 बज रहा है, तो एक अगर ये बज रहा है इस तरह, एक एक पर है ये, तो ये मिनट हैंड भी कहाँ रहेगा, इस तरह से, ये अपोजिट हुआ। यानी इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा बाबू, 80 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री, अपोजिट का मतलब एक दूसरे के एकदम सीधाई पर इस तरह से, ठीक, एक दूसरे की सीधाई पर एकदम इस तरह से, वही होता है अपोजिट। ठीक, यानी A1, ये कहीं क्वेश्चन पूछ जाता है अपोजिट कब होगी, कहीं क्वेश्चन पूछ जाता है कब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, या कब एक दूसरे के स्टेट पे होगी। ठीक, तो ये होता है अपोजिट। तो मैं बोल दूं कि बाबू ये बताओ कि 6 बजे और 7 बजे के बीच, 6 बजे और 7 बजे के बीच कब अपोजिट होगी घड़ी की सुइयां एक दूसरे से, मिनट हैंड और आवर हैंड। तो आप ये जानो कि सिर्फ एक बार ऐसा कंडीशन होगा एक घंटे में, एक घंटे में 6 बजे से 7 बजे के बीच सिर्फ एक घंटे में एक बार ऐसा कंडीशन होगा जब क्या होगी, अपोजिट होगी। कैसे, आओ देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे एक घंटे में एक बार अपोजिट होगी। अगर ये क्वेश्चन में बोल दिया बाबू 6 बजे से 7 बजे के बीच कब अपोजिट होगी, तो अपोजिट कब होगी यहां पर देखते हैं। ये 12 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ और ये 9 हुआ। 6 बजे और 7 बजे के बीच बोल रहा है, पहले 6 बजा लो, पहले 6 बजा लोगे तो 6 पर कंडीशन, 6 बजे का कंडीशन कुछ क्या होगा, 6 बजे का कंडीशन कुछ यूं होगा, छह बजे कंडीशन कुछ यूं होगा। ठीक,
अब ये बताओ 6 बजे से 7 बजे के बीच का आएगा, 7 कब बजेगा? 6 बजे 7 बजे के बीच सिर्फ 7 बजे पे ही बनेगा नेट, 6 बजे बनेगा। ठीक। और ये अगर लेते हैं 2 बजे से 3 बजे के बीच, ये सीधा स्टेट है कि नहीं है? और 2 बजे से 3 बजे के बीच क्वेश्चन लेंगे अगर, 2 बजे से 3 बजे के बीच कब अपोजिट होगी? तो आप जानते हो 2 बजे से 3 बजे के बीच, ये आप जानते हो 1 घंटे में एक बार अपोजिट होती है, 1 घंटे में एक बार अपोजिट होती है। तो पहले क्या बजा लो? दो, पहले वाला टाइम बजा लो। पहले अगर को बोला 4 बजे से 5 बजे के बीच, तो पहले 4 बजा लो। 6 बजे से 7 बजे के बीच, 6 बजा लो। 6 बजे ही बन रहा है अपोजिट, तो 6 बजे का लेना ही नहीं। 7 बजे से 8 बजे के बीच, तो पहले 7 बजा लो। 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे के बीच, तो पहले 9 बजा लो। इसके बाद ये करो, कंपेयर करो। अब बताओ बाबू, 2 बजे से 3 बजे के बीच कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था 2 बजे से 3 बजे के बीच, तो कंडीशन क्या होगा? 2 बजे से 3 बजे के बीच पहले 2 बजा लो। हालांकि ये फिगर नहीं बनाना है, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बना लोगे, अभी समझा रहा हूं मैं। तो कंडीशन क्या होगा? 2 बजे ये कंडीशन होगी, कुछ ये कंडीशन होगी। सुंदर सा ले लेते हैं वॉच, नहीं कि देखिए यहां पर देख लेते हैं। 2 बजे से 3 बजे के बीच कंडीशन क्या होगी बाबू? ये होगा आपका, पहले 2 बजा लेते हैं, पहले 2 बजा लेते हैं। स्क्रीन प्रॉब्लम होगा। देखिए बाबू, 2 बजे कंडीशन ये होगा। क्वेश्चन में बोला था 2 बजे से 3 बजे के बीच कब अपोजिट होगी, 2 बजे से 3 बजे के बीच कब अपोजिट होगी। तो ये बताओ, 2 बजे से 3 बजे के बीच, 2 बजे तो एक कंडीशन होगा बाबू। 2 बजे से 3 बजे के बीच 1 घंटे का अंतर होगा, तो 3 कब बजेगा? जब आवर, जो मिनट हैंड इसे चलते हुए कहां पर आ जाएगा, एक होल रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, एक पूरा चक्कर कर लेगा, तब 3 बजेगा। एक कंडीशन ऐसा होगा, कब? जब ये चलते हुए, जब ये चलते हुए कहां आएगा, आवर हैंड मिनट हैंड चलते हुए कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, 8 पर। तब इसका अपोजिट होगी। फिर इसके बाद तो ये 12 ये जाएगा, तो 3 बज जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन होगा कि नहीं होगा? तो कितने बजे कंडीशन हो रहा है? 2 बज करके कितने बजे? नियर अबाउट 40 मिनट। ये करेक्ट आंसर नहीं है, इसी में ट्रिक बताएंगे, क्या ट्रिक करना है इसी का मैं ट्रिक बताऊंगा। ये करेक्ट आंसर नहीं है, यानी नियर आंसर हो गया कि 2 बज के 40 मिनट पर। तो ये आया समझ में कि नहीं आया? जैसे मैं बोल दूं कि 3 से 4 बजे के बीच कब अपोजिट होगी, 3 बज करके, ये 3 पर रहेगा, तो ये कहां पर रहेगा? 9 पे, 3 बज के 45 मिनट। ये नियर आंसर आएगा। जैसे 5 बज के 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, तो 5 बज करके कब, ये 5 पर रहेगी, अगर ये मिनट, ये कहां पर रहेगी? 11 पर रहेगी, तभी तो स्टेट होगी 5 बज के 55 मिनट। ठीक। लेकिन बाबू ये बताओ, अब आंसर करेक्ट आएगा, ये 40 मिनट तभी इसको चलाए हो, तो क्या घंटे की जो हैंड है वो नहीं चली होगी? कुछ कुछ तो चली होगी, ये कुछ तो आगे बढ़ी होगी। कितना? उसी को मेंटेन करने के लिए जो मिनट में 2:40 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाता है? 12/11 का ट्रिक हमने बता दिया था, कहां पर है? इधर चला गया। 12/11 का ट्रिक, मिनट में हमेशा 12/11 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 480 डिवाइड बाई 11। इसको लिख देंगे फ्रैक्शन में, यानी 2 बज करके जो भी आएगा फ्रैक्शन में उसको लिख लेंगे आंसर। जैसे ये 3 बज करके 45 मिनट, भाई ये 45 मिनट चली है, तो ये भी तो कुछ चली होगी। कितना? इसी को मेंटेन के लिए 12/11 मिनट में 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 5 बज करके 55 मिनट, तो 5:55 चली है, 55 मिनट ये चली, तो ये भी तो कुछ चली होगी। कितना? 12/11 मेंटेन हो जाएगा, वो आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। जैसे क्वेश्चन में लगवाऊंगा, क्वेश्चन है पीडीएफ में आपके, क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर लगवाऊंगा, ये अपोजिट फाइंड करने के लिए है। ठीक, अपोजिट फाइंड करने के लिए आप देखते हैं राइट एंगल कैसे फाइंड किया जाता है।
राइट एंगल क्या होता है बाबू? राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब होता है? जब तीन गैप का अंतर होता है। हमने बताया था, हमने सिखाया था बाबू कि अब जब ये होता है, ये कंडीशन हमने बताया था, ये जब इस तरह से होगा तो 30 डिग्री होता है। एक गैप पर 30 डिग्री, तो कितने गैप का अंतर होना चाहिए? तीन गैप का अंतर होना चाहिए, तब 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? तीन गैप का अंतर होगा तब 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन ये होता है कि सर एक घंटे में कितने बार 90 डिग्री बनेगा? राइट एंगल होगी घड़ी की दोनों हैंड, तो एक घंटे में दो बार होता है। एक घंटे में कितने बार? दो बार। कैसे? देखिए, जैसे मैं बोल दू 3 बजे और 4 बजे के बीच, समझा देता हूं अभी। 3 बजे और 4 बजे के बीच कब कब, डायरेक्ट भी कर लोगे, देखते हैं ऐसा ही कर लोगे। 3 बजे और 4 बजे के बीच कैसे होता है, कब कब 90 डिग्री का बनता है एंगल, कब कब 90 डिग्री का एंगल बनेगा? तो पहले आप कौन सा टाइम बजा लो? 3 बजा लो। पहले आप बजा लो 3। कंडीशन कुछ ही होगा, कंडीशन कुछ ही होगा 3 बजे का। अब क्वेश्चन में अब बोला है बाबू कि 3 बजे से और 4 बजे के बीच कब कब राइट एंगल बनेगा। तो आप ये जानते हो, हमने बताया है कि एक घंटे में दो बार राइट एंगल बनता है। एक घंटे में कितने बार राइट एंगल बनेगा? दो बार। कैसे? 3 बजे से 4 बजे के बीच कह रहा है, एक घंटे हुआ। 3 से 4 के बीच में जाओगे तो एक घंटे होगा, तो कैसे? यानी यहां पर 1 2 4 5 7 8 10 11, यहां तक इस तरह से होगा। तो ये बात बताओ बाबू, आप यहां पर जब यहां से चलना शुरू करोगे भाई, 3 कब बजेगा? जब ये चलते हुए कहां पर आ जाएगा? एक होल रोटेशन मिनट है, जब एक होल रोटेशन लेगा तब 3 बजेगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा। अभी ये बताओ, अगर ये है तो 3 बजे एकदम राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एकदम नेट 3 बजे बन रहा है, नेट 3 बजे बन रहा है, ठीक। और यहाँ पर एक कब बनेगा? जब ये चलते हुए आएगा, यहाँ पर आएगा चलते हुए, मिनट की एंड यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या 3 गैप का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेंगे, जैसे मैं लेता हूं कि 2 बजे 3 बजे के बीच कब राइट एंगल बनेगा? तो 2 बजे और 3 बजे के बीच कंडीशन कुछ ही होगा। दो पहले बजा लेते हैं। 2 बजे 3 बजे का भी कंडीशन कुछ ही होगा, दो। अब 3 कब बजेगा? जब ये चलते हुए कहां पर आ जाएगा, एक होल रोटेशन ले लेगा, तो 3 ऐसा कंडीशन आएगा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है बाबू, यहाँ 30 बस 60 डिग्री बन रहा है। हमने बताया 90 डिग्री बनने के लिए कितने गैप होने चाहिए? 3 का गैप होना चाहिए। कितने गैप होना चाहिए? 3 का गैप होना चाहिए। तो अब इसको चलना शुरू कर दो, मिनट हैंड चलना शुरू करेगी भाई। 3 कब बजेगा? जब ये चलते हुए कहाँ आ जाएगी? यहां से 4 5। तो क्या ये बताओ, यहां से 1 2 3, यानी 5 पर आ रहा है, तो क्या 5 पर आ रही तो क्या एक बार राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बना? हाँ बन रहा है। देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 का गैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ये कंडीशन 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यानी पहला राइट एंगल कब बन गया बाबू? 2 बज करके, राइट एंगल पहला कब बन गया? 2 बज करके 25 मिनट पर। ये नियर आंसर आया है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ये नियर आंसर आया है। दूसरा राइट एंगल कब बनेगा? अभी तो भाई 3 बजाना है ना, अभी 3 कब बजेगा? जब फिर मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करेगी, और फिर कहां आ जाएगी? 11 पर। देखिए इधर से 11 पर आ जाएगी भाई। ये 12 पर आएगी तब ना 3 बजेगा। फिर 12 पर आएगी तो ये कंडीशन ये होगा कि नहीं? 1 2 3।
तो यहाँ पर कितने बजे दूसरा राइट एंगल कब बनेगा? ये पहला राइट एंगल हुआ और ये दूसरा राइट एंगल कब बनेगा? 2:55। बस हमने क्या बताया था भाई, 25 मिनट ये चली है, मिनट हैंड तो आवर हैंड भी तो कुछ चलेगी, उसी को मेंटेन करने के लिए मिनट में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 12/11। 12/11, इसमें भी 12/11। बस यानी इसको फ्रैक्शन में लिख दोगे 2 बज करके इतने मिनट पर, इसको भी लिख दोगे 2 बज करके फ्रैक्शन में इतने मिनट। पाया कि समझ में कि नहीं आया? आप वो कहोगे कि घड़ी कब बनाएंगे हम, वहां पर नहीं, घड़ी बनाना भी नहीं, डायरेक्ट अब देख लो, आंसर डायरेक्ट देख लो। जैसे मैं बोल दूं बाबू 7 बजे 8 बजे के बीच कब राइट एंगल बनेगा? 3 खाने का अंतर होता है, 3 गैप अंतर होता है तो राइट एंगल बनता है। 3 प्लस कर दो 3 माइनस कर दो, 3 प्लस करो 3 माइनस करो, आंसर। 7 बजे 8 बजे के बीच लेना है, पहले 7 बजा लो। 7 में 3 प्लस करो कितना हो जाएगा? 10। 7 में 3 प्लस करोगे 10, 10 माने 10 का मतलब कितना मिनट? 50 मिनट। पहला बन गया 50 मिनट। और मिनट को ये करोगे, मिनट को मेंटेन करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 12/11। ये प्लस किए थे, +3 -3, फिर 7 में 3 माइनस करोगे तो कितना गैप कितना हो जाएगा? 4। ये मिनट देता है, 4 क्या होता है? मिनट। तो 4 पे होगा तो कितना मिनट होगा? 4 का मतलब 20। दूसरा जो एंगल बनेगा 7:20 पर 12/11। ये आया समझ कि नहीं आया? प्लस माइनस इसमें प्लस करेंगे, पहले 3 तो 10 आ जाएगा, 10 का मतलब 50 होता है, 50 मिनट, 50 मिनट का मतलब 12/11 से मल्टीप्लाई। ये आया। जैसे मैं बोल दूं बाबू 8 बजे और 9 बजे के बीच कब कब राइट एंगल बनेगी, तो पहले +3 कर दो, एक बार +3 कर दो, फिर -3 कर दो। तो 8 में +3 करोगे 11, 8 में +3 करोगे 11, 11 का मतलब मिनट में ले लो 55, 12/11। और फिर एक बार माइनस करोगे 8 में तो 5, 25, 12/11। ये पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया? ये राइट एंगल का होता है, ठीक है। ये चीजें भी आपको मिलेगा बिना फॉर्मूले का। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में। और पूछता है बाबू वाटर इमेज होता है, मिरर इमेज होता है, जैसे क्वेश्चंस कुछ होंगे इस तरह से। ये वाटर इमेज का क्वेश्चन, जैसे वाटर इमेज का होता है, वाटर इमेज हो गया। और क्वेश्चन कुछ का पूछता है, मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन और पूछता है मिरर इमेज का। वाटर इमेज और मिरर, आइए देख लेते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज होता क्या है। वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है बाबू और मिरर इमेज क्या होता है? मतलब क्या बोलते हैं इसको, वाटर इमेज का मतलब पानी में जो पानी का जो फिगर बनेगा घड़ी का, जो सही टाइम बताएगा, वो पानी में कैसे ज्ञात करेंगे और शीशे में कैसे ज्ञात करेंगे। तो वाटर इमेज के लिए याद रखिएगा, वाटर इमेज के लिए आप याद करिएगा 18:30, बस इसमें से माइनस करेंगे वाटर के लिए। और घड़ी के लिए याद रखिएगा 12 बजे, और मिरर के लिए याद रखिएगा 12 बजे में से माइनस करेंगे। 18:30 पे माइनस करेंगे वाटर के लिए, पानी के लिए वाटर के लिए, और मिरर के लिए याद रखिएगा ये मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, मैं बताता हूँ, ठीक। ये चीजें याद रखिएगा आप लोग, यानी वाटर के लिए 18:30 और मिरर के लिए 12। ये पॉइंट समझ में आया? आइए देखते हैं क्वेश्चन सीधा करते हैं। आइए अब और कुछ एक दो कंसेप्ट देख लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वाटर के लिए क्या होता है? 18:30, मिरर के लिए 12। जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे इसी पर, मान लो कह दिया क्वेश्चन में, वाटर के लिए हम करते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दिया बाबू कि अगर किसी घड़ी में 8:25 हो रहा है तो वाटर इमेज क्या बनेगा? वाटर इमेज क्या बनेगा? करिए। अगर वाटर इमेज लिखाना है बाबू तो क्या लिखानेंगे? देखो इधर हमने बताया है वाटर के लिए
कितने से माइनस करेंगे? 18:30, तो रियल टाइम लिखा जाएगा, यानी 18:30 पे माइनस कर देंगे 25 को, तो कितना मिल जाएगा हमको? 5 मिनट इधर मिल जाएगा, 10 मिनट यहाँ, 10 घंटे यहाँ मिल जाएगा, यानी 10:05 दिखाएगा वाटर में। अगर किसी घड़ी में कितना बज रहा है बाबू? अगर किसी घड़ी में बज रहा है 8:25, तो वाटर में ये दिखाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे अब अगर किसी घड़ी में बोल दे कि किसी घड़ी में बोले कि 13:20 हो रहा है, कोई भी घड़ी हो सकती है भाई, हो सकता है ट्रेन टाइम हो, तो 13:20 हो रहा है, तो वाटर इमेज फाइंड करें, तो वाटर इमेज के लिए हमने बताया है सीधा माइनस कर दो 10 इधर, और यहाँ पर कितना मिलेगा? 5, 5, 10। क्वेश्चन में पूछ देगा बाबू कि 6:45 पर अगर किसी घड़ी में 6:45 हो रहा है तो वाटर इमेज क्या होगा? तो आप किसको माइनस कर दोगे? 18:30 से माइनस करोगे बाबू, इसे देखो 18:30 से अगर इसको ये माइनस करते हो तो क्या ये माइनस होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो मिनट ये क्या करेगा? 1 घंटा मिनट को दे देगा, 1 घंटा मिनट को दे देगा, तो इसके पास 17 बच जाएगा, 17 बच जाएगा। तो 1 घंटा जब मिनट को देगा तो 1 घंटे में कितना मिनट लेके आएगा एक साथ अपने? 60 मिनट। तो अब इसको कितने से माइनस करेंगे? यहाँ पर काट कर देंगे, 1 घंटा हटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 17, यहाँ पर आ जाएगा बाबू, जब 18:30 था, 6:45 का ना, तो 17, और 1 घंटा इसमें आकर जुड़ेगा तो 90 मिनट हो जाएगा क्या? हाँ। अब 90 मिनट में से इसको माइनस कर देंगे 45, सॉरी, तो यहाँ पर मिलेगा 45, और यहाँ पर मिल जाएगा आपका 11:45 दिखाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? ये वाटर इमेज था कंप्लीट। और मिरर इमेज देख लेते हैं। मिरर, मिरर इमेज क्या होता है बाबू? मिरर इमेज होता है आपका क्या हमने बताया था? 12 में माइनस करना है 12 में। कह दिया घड़ी में कि अगर किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है, 2:10 हो रहा है, तो उसका मिरर इमेज फाइंड करें। तो क्या करें? मिरर इमेज फाइंड करें। तो मिरर इमेज क्या लिखाते हैं बाबू? रियल टाइम में से माइनस कर देंगे। तो आपका बता कितना रहा है? 2, तो 12 0 0 माइनस करोगे कितना? 2:10, तो क्या ये माइनस होगा? ये 0 0 माइनस होगा? नहीं। तो इसमें से 1 घंटा इसको निकाल के दे दोगे, तो 1 घंटा निकाल के दे दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 11:60। अब माइनस कर लो 10, कितना करेक्ट टाइम आएगा भाई? 50 मिनट। कितने बज करके? 9 बज करके। आयो नहीं समझ में आयो? ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दिया किसी घड़ी में 8:45 हो रहा है, 8:45 हो रहा है, तो वाटर इसका ये फाइंड करो, मिरर इमेज फाइंड करो। तो कैसे निकालेंगे बाबू? मिरर निकाल देंगे, 11 माइनस कर देंगे 60 के साथ, कितना मिलेगा? 15 यहाँ मिल जाएगा और 3 यहाँ मिल जाएगा, यानी 3:15। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आओ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया बाबू कि किसी वॉच में 14:35 हो रहा है, चाहे ये कर लो 12:35 हो रहा है, तो मिरर इमेज फाइंड करिए। देखिए बाबू, अगर 12 से ज़्यादा हो गया है, अगर 12 से ज़्यादा हो गया तो इसका डबल ले लेते हैं, 12 का डबल लेते हैं 24, 24 घंटे में से माइनस कर देंगे, 24 का माइनस 24 घंटे में से इसको माइनस कर देंगे, 12, 30, 35 नहीं होगा तो इसको 23 बना लेंगे, यानी 23:60 में से 12:35 को माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? आओ क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, आओ देखते हैं कैसा क्वेश्चन होता है, कैसा क्वेश्चन पूछा है, उसमें और सारे कंसेप्ट होंगे, सब क्लियर कर दिए जाएंगे
कितने एक घंटे में कितने राइट एंगल बनते हैं, कितने कौन साइड होते हैं, कितने बार अपोजिट होते हैं, ये सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। ये तो ओरली क्वेश्चन है, उसको समझा भी देंगे कैसे याद करना है। ठीक है, और क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बाबू? थर्ड क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिखा रहा है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। करिए। इफ वासो 150 then what will be the point time water image? करिए। वाटर, वाटर के लिए हमने क्या बताया था? हाँ, वाटर के लिए हमने बताया था 8 30 से माइनस कर देंगे कितना को, 1 50 को। ठीक, 1 50 करेंगे, ये माइनस नहीं होगा बाबू, तो माइनस नहीं होगा तो 1 आवर इसको दे देंगे, तो 1 आवर इसको दे देंगे तो 70 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 में से 50 को 40, 40 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? यस, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया? ये पॉइंट आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये कर लेते हैं, आइए ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चंस का पीडीएफ बाबू आप लोग को अवेलेबल है ऐप पर, आप चाहो तो वहां से ऐप से ले सकते हो टोटल क्वेश्चन का पीडीएफ। तो was so 40 if then what will be the image? चलिए करिए मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होगा? मिरर के लिए हमने क्या बताया था? मिरर के लिए हमने बताया था बाबू, कितना माइनस कर देना है? 1160, 1160 से माइनस कर देना है 430 को। 30 ऑप्शन में है, 30 कहीं, 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस कर दो। 7:30 आया समझ में? आइए क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। इस क्वेश्चन को करिए बाबू। टोटल क्वेश्चन का टाइप मैं समझा दिया हूँ, टोटल आप लोग उड़ा सकते हो इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है।
इससे पहले और कोई क्वेश्चन है? चलिए आइए। चलिए बाबू करिए। At what time between 8 and 9 o'clock will be the hand was state? चलिए स्टेट हमने बताया था क्या होता है। बाबू हमने स्टेट के लिए बताया था सीधा कब होगा, 8 बजे और 9 बजे के बीच इसका इंडिविजुअल रहते हैं। 8 बजे और 9 बजे के बीच घंटे की हैंड और मिनट की हैंड कब एक दूसरे के स्टेट होगी। तो हमने बताया था बाबू 8 बजा दो पहले, 8 के बाद आप ये कंडीशन होगा कि नहीं होगा। 8 के बाद ये कितने पर, 2 पर। 2 का मतलब क्या, 8 बज करके 2 का मतलब क्या भाई, 10, 12/11 -8 करना भी नहीं है, 120 11 120/11 कहाँ पा रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो। इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे ये ऐड करोगे नहीं आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे नहीं आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे ऐड करोगे नहीं आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आ जाए, ये आप माइनस करोगे 11, ये आ जाएगा आंसर आपका। सॉरी ये पॉइंट आया सॉरी में। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो डायरेक्ट। इसको भी करिए आप, ये भी हमने बता दिया है, इसको भी आप लोग कर लोगे। हाँ भाई करिए। हाँ भाई क्या क्वेश्चन में कह रहा है, 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे के बीच कब ये राइट एंगल बनेगा। भाई एक बार राइट एंगल बनेगा क्योंकि आप टाइम दे दिया है, तो कब बनेगा, कौन से कब ऐसा टाइम आएगा जब राइट एंगल बनेगा। तो आओ देख लेते हैं, 5:30 बज रहा है ना, तो 5:30 बजे को 6 बज जाएगा, तो 5:30 तो 5:30 ये 30, अब ये नेक्स्ट जाएगा तो 5 के बाद 8 पाएगा। 8 का मतलब क्या, 5:40 तो क्या हो जाएगा बाबू 40 का मतलब 12/11, इसको मल्टीप्लाई करोगे 48, ये ठीक। तो देखो मल्टीप्लाई करके ये 480 आ कौन रहा है, आंसर डायरेक्ट, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस है पीडीएफ में आप लोगों को बाबू अवेलेबल। इतना भी कंसेप्ट करिए, और अभी नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे, अभी खत्म हुआ नहीं है, लगे रहेंगे हम लोग जब तक आप लोग को सिलेक्शन ना दिया जाए। कहा जाता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये स्थिति रहेगी। आप लोग के साथ जुड़े रहिएगा एकदम लास्ट टाइम तक। सिलेक्शन तो होगा, क्यों नहीं होगा यार, सिलेक्शन तो होगा ही। जब ठान लिए तो ठान लिए, सिलेक्शन तो लेकर ही रहा जाएगा। और जो भी रिक्वायर होती है बाबू, जो भी आप लोग को लगता है कि ऐसी चीजें में ये किया जाए, सुधार किया जाए, तो आप लोग बेहिचक कमेंट करें, बेहिचक कमेंट करें, हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बने रहिए, प्यार से लुटाते रहिए आप लोग। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। नाइक।